ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो आपको सभी चीजें मुहैया कराता है, यानी आपकी सेहत से जुड़े हुए तमाम उन बातों को आप तक लेकर आते हैं हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो आपके जीवन को और सरल बना देते हैं। हमारे जीवन में अक्सर अनचाहे तौर पर ही हमें जानकारी भी नहीं होती, अनजाने में ही सही की गई कुछ लापरवाहियां हमारे लिए घातक साबित हो जाती हैं। भोजन में कुछ त्रुटियां, सुख साधनों का जो मोह है वो हम कुछ ज्यादा ही कर लेते हैं, जिसकी वजह से परिश्रम हमारे शरीर को नहीं मिल पाता और प्रकृति से जो हमारा जुड़ाव होना चाहिए, जो प्रकृति के साथ हमारा संबंध होना चाहिए, उससे हम कहीं ना कहीं दूरियां बना लेते हैं, चाहे वो जानकारी के अभाव में ही सही। लेकिन इसका खामियाजा हमारी सेहत को भुगतना पड़ता है। लेकिन आप सभी के साथ ऐसा नहीं हो, इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं और रोजाना नए नए विषयों पर चर्चा की जाती है। आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही विषय पर बात करने जा रहे हैं, तो इसीलिए आप सभी से अनुरोध भी है कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे मस्सों को लेकर। मस्से कहा जाता है कि मस्से एक प्रकार से शुरुआत में दाने के तौर पर निकलता है और धीरे धीरे वो इतना मोटा एक गांठ की तरह हो जाता है कि बाद में वो त्वचा का ही एक हिस्सा बनकर रह जाता है। हालांकि कुछ कुछ मस्सों में दर्द नहीं होता, ये एक और चर्बी से ही ये बनता भी है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, क्या मस्सों का कोई ऐसा नुकसान भी होता है और ये मस्सों जो उत्पन्न होते हैं, जो मस्से, ये किस वजह से उत्पन्न होते हैं? देखिए, खून के अंदर एक इन्फेक्शन होता है। अच्छा। और जहां पे खून का क्लॉट बन गया वहां पे चमड़ी फूलना शुरू हो जाती है। ठीक है। फिर दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं। मेडिकल में तो बीएमसी करके इसका ऑपरेशन करके निकालते हैं, परंतु दोबारा हो जाता है। अच्छा। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यहाँ जड़ी बूटियों से इसको काटा जाता है, ऑपरेशन नहीं किया जाता। जड़ी बूटियां बना के उसका लेप किया जाता है और ऐसे झड़ जाता है ये जैसे रेता झाड़ते हैं। जी। अब इसके लिए सिर्फ 4 चीजों की जरूरत होती है: जौ खार, नींबू का रस, स्वागा और नीला थोथा। नीला थोथा? हाँ, नीला थोथा जहर है। अच्छा। ध्यान रखना कि जब भी इसको बनाना है, पीसना है, लेप बनानी है, तो उसके बाद हाथ बड़े अच्छे ढंग से धोने हैं साबुन से। और जैसे जैसे फिर ये लेप सूखता जाता है वैसे वैसे मस्सा सिकुड़ता जाता है जी। और एकदम बिल्कुल प्लेन हो जाता है। परंतु एक दिन का काम नहीं होता है, ये आपके ऊपर निर्भर है। यदि आप दिन में 2 बार लगाते हैं तो 15-20 दिन लगेंगे। यदि एक बार लगाते हो महीना 1.5 या 2 महीने भी लग जाएंगे। और जिसको भी मस्सा हो रहा है उसके लिए नींबू तो अति उत्तम है कि कम से कम 10 नींबुओं का रोज वो जूस पिए। उसका तरीका है कि 1 गिलास में 1 नींबू का रस डालना है और उसमें सिंधा नमक या काला नमक और 5 दाने काली मिर्च पीस के मिलाने हैं और 1 गिलास पानी पीने में कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगाना। पहले पानी को उबाल के चाहे किसी बर्तन में रख लें, चाहे ऐसा रखना है कि उसका टेम्परेचर आपको 15 से 18 डिग्री हो, इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। और उसमें 1 गिलास में 1 नींबू, 5 दाने काली मिर्च पीसे हुए और सिंधा या काला नमक अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज्यादा। और इस गिलास को पीने में आधा घंटा लगाए तो अंदर से खून की सफाई ऐसी होती है जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसकी पूरी मैल निखार देते, ऐसे खून को साफ करते तो मस्सा कहाँ से आएगा। जितने रोग है, जब खून के अंदर इन्फेक्शन पैदा होगा तो ही रोग पैदा होगा। और यदि आप नींबू 12 महीने ऐसे ले रहे हैं
तो खून में कभी को खराबी आएगी तो बीमारी कहां से आनी। तो ये मस्सों की जो समस्या है, ये एक तरह का इन्फेक्शन ऐसा होता है जो हमारे शरीर में ही पनपता है, और हमारे शरीर के जो इन्फेक्शंस हैं वो अपने आप दूर नहीं होते हैं, और वो ब्लड के साथ विचरण करते हैं, और जैसे जैसे शरीर के अन्य अंगों में वो पहुंचते हैं इन्फेक्शन, वो वहां पर मस्सों की उत्पत्ति कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसलिए भी बताई जा रही हैं ताकि आपका यदि ब्लड, जो आपका रक्त है, वो यदि साफ है, स्वच्छ है, तो आपको कोई भी रोग नहीं होगा। और यदि उसमें जरा भी विकार उत्पन्न हो जाता है तो शरीर में किसी भी हिस्से में आपको कुछ तकलीफें जरूर महसूस हो सकती हैं। गुरु जी, जैसा कि अभी आपने मस्सों को लेकर बताया, इन्फेक्शंस की वजह से ये ऐसा होता है। कुछ मस्से जन्मजात ही होते हैं, तो ऐसे में जब बच्चा शिशु होता है, छोटा होता है, तो उसमें ऐसा माना तो नहीं जाता कि कोई इन्फेक्शन होगा। बच्चों के इन्फेक्शन होने के कारण क्या है? देखिए, बच्चों का इन्फेक्शन है उसके माँ के दूध से और माँ के ब्लड से। अच्छा। जब बच्चा पेट में होता है और माँ ठंडी और ज्यादा गर्म चीजों का सेवन करती है तो बच्चे के ऊपर उसका भी असर पड़ता है जी। उदाहरण के तौर पे बच्चा पैदा हो गया बिल्कुल। और बच्चा दूध पी रहा है और माँ ने कोई चीज ऐसी गर्म खा ली कि उसके होंठ भी जल गए, तो जब उसके बाद बच्चा दूध पिएगा तो दूध पीने के बाद बच्चे के होंठ पूरे जले हुए मिलेंगे। ये प्रैक्टिकल है, कभी आजमाइश करके देख। और उसने कोई ठंडी चीज खा ली तो बच्चे को फट सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो इस करके इन चीजों का प्रभाव माँ के ऊपर से लिया जाता है। तो ये बात भी स्पष्ट है कि बच्चा जब छोटा होता है या नवजात शिशु होता है, तो ऐसे में बच्चे का जो खान पान है वो पूर्णतः अपनी माँ पर निर्भर होता है। और यदि माँ का खान पान थोड़ा सा बिगड़ता है या नियमों का उल्लंघन होता है, तो ऐसे में इन्फेक्शन जो माँ को उत्पन्न होते हैं, वही इन्फेक्शन बच्चे के शरीर में हूबहू पहुंचते ही हैं, क्योंकि बच्चा दूध पीता है माँ का, और जो कि अमृत तुल्य होता है। लेकिन उस अमृत के साथ यदि कोई इन्फेक्शन पहुंच जाए उसके शरीर के अंदर, तो वो इन्फेक्शन को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो ऐसे में आप इस बात का ध्यान रखें, और खासतौर पर जो महिलाएं, जो गृहिणियां हैं, वो इस बात का जरूर ध्यान रखें। कभी भी बच्चे जब गर्भ में होते हैं तो ऐसे में सबसे ज्यादा आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। एक तरह से ये समझें कि आपको व्रत करना है। जब तक कि बच्चा स्वस्थ जन्म ना ले ले तब तक आपको व्रत करना है, और आपको कुछ भी ऐसा नहीं खाना जिसमें पोषक तत्व ना हो, और समय से खाना है, नियमबद्ध होकर अपनी दिनचर्या का पालन करना है। तो आप देखेंगे कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ होते हैं। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं, जिनको आप पढ़ना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। पुस्तकों को 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकों को मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है।